तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभियान 40 हमको खास तो जगह नहीं मिला है, क्योंकि मेरा अभियान 40 का उद्देश्य ही है कि नीडी और कमज़ोर वर्ग के बच्चे को सही मार्गदर्शन और सही पढ़ाई का कैलकुलेशन टारगेट उनको मिल सके। और हम लोगों ने अभी अभियान 40 के द्वारा नया योजना मैंने चालू किया है, जिसमें मेगा सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे यूपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स का, जो इसका कोर्स पढ़ना महीना मंथ है 1 ईयर्स है ना, छुट्टी मिला के पढ़ना महीना के लगभग होगा, उनको रहने खाने की सारी व्यवस्था हम लोगों ने संस्था के द्वारा देने जा रहे हैं, जिसका सिलेक्शन 22 बच्चे को हमने सेलेक्ट किया है एग्ज़ाम के द्वारा। और मेगा उसमें बेटिंग में हमने कुछ बच्चे को 18 बच्चों को बेटिंग में मैंने रखा है। तो उस बच्चे को मैं सही, हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे एडवाइजर कमेटी हैं, हमारे जो जितनी भी संस्था का जो सहयोग या सहयोग देने वाले शिक्षकगण, हमारे गार्जियनगण, उन लोगों का सहयोग है कि बिहार के बच्चे को सही मार्गदर्शन, सही टिप्स दिया जाए, जिससे यूपीएससी में वो कर सके। और उसके लिए हम लोगों ने पीटी, मेंस और इंटरव्यू सारी चीज़ की तैयारी हम लोगों के अभियान 40 के द्वारा कराते हैं, जिसका शाखा अभी तक हम लोगों ने लखनऊ, दिल्ली और जयपुर में मेरा चल रही है, जिससे यहाँ का बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो और संस्था अभियान 40 उनको दे सके। सर, नया साल आ रहा है, बच्चों को क्या कुछ ऑफर मिलेगा नए साल में? देखिए, हम लोगों ने नए साल में जो मेगा सिलेक्शन टेस्ट का चयन हुआ है, जिसमें बच्चे पास हुए हैं, उसको नया साल जनवरी में ही मैंने ये उनको रहने खाने का सारी फैसिलिटी के साथ क्लास चालू करेंगे। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? सिर्फ 22 बच्चे का ही चयन हुआ है। सारे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, जिसका सालाना इनकम 1.5 लाख रुपया से कम होगा। उनके अलावा जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका भी सपना होता है सिविल सर्विस पास करना, तो उनके लिए क्या कुछ योजना है आपके कोचिंग संस्थान से? जो 1.5 लाख से ऊपर वाले को बच्चे का जी, उसके लिए मैंने किया है कि 1.5 लाख से ऊपर का जिनका गार्जियन का इनकम होगा, जैसे 4 लाख 5 लाख, तो उनको मिनिमम जो है हमारे संस्था के द्वारा वो गार्जियन का एक छोटा सा डोनेशन दे के वो बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं, जिसका जैसे 2.5 लाख रुपया कोई संस्था फीस लेते हैं, तो मात्र मेरे यहाँ 80% उनको हम माफ करेंगे, 20% उनको संस्था में डोनेशन देना पड़ेगा। पिछले बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में कितने बच्चों ने यहाँ के कितने बच्चे ने कम्पीट किया, पास हो गए या फिर अभी नौकरी में है? हमको लगता है कि अभी तक हम लोगों ने 12 साल हो चुका है, जिसके अंतर्गत कम से का 1000 से ऊपर हमारे यहाँ बच्चे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत करे तो अभी नौकरी में होता है और पेपर लीक हो जाता है, उसमें मतलब टीचर और बच्चे के बीच में क्या फैलाता है, वो क्या कर सकते हैं फिर? इसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, हम लोगों को रोकने का एक ही प्रयास है कि बच्चों को मोटिवेशन, सही मार्गदर्शन देना चाहिए हमारा जो है, जिससे बच्चे को ये स्पष्ट हो कि ये चोरी का बातें ना आए, और बच्चे को माइंड में ये होना चाहिए कि हमको कंपटीशन देना, हमको तैयारी करना, हमको पढ़ना है, बिना पढ़े हुए, बिना मेहनत किए हुए मुझे नौकरी नहीं हो पाएगा। इसलिए गरीब हो चाहे कोई भी वर्ग के बच्चे हों, ये दिमाग से हटा लें कि बिना पढ़े हुए आपको नौकरी होगा, पढ़ना पड़ेगा। चोरी होने के बाद सर मोरल जो है उनका डाउन हो जाता है, गार्जियन भी हताश हो जाते हैं। तो ये बढ़ावा तो चोरी का गार्जियन का ही रूप से है ना, हमारा बच्चे हैं तो हमारे ही तरफ से है, इसलिए कि हमने अगर कहें कि बेटा कहे बेटा चोरी हो रहा है, अब तुमको यहाँ चोरी हो रही है, तो उसको भी दिमाग में कि पापा चोरी हो रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो हमको भी तो नहीं हो पाएगा।
तो उसके लिए मोटिवेशन करना होगा कि बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जो है ना चोरी पर आशा मत करो, चोरी जो है नहीं होता है, समझे ना। इसलिए उनको पॉजिटिव रूप में उनको लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय है अभियान 40 IAS का संस्थापक सह निदेशक विलास कुमार। यहाँ पर मैं प्रोफेसर तो वो क्या मैसेज देंगे आपके संस्थान से जुड़े हुए बच्चे या फिर जो नहीं भी जुड़े हैं उनको क्या कुछ मैसेज सबसे देंगे? पहले नए साल की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में ही। और जो परीक्षार्थी हैं अभी 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें शामिल हुए हैं और आगे मुख्य अगर प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे तो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिश्रम करें और सफलता जरूर मिलेगी। परिश्रम के अलावा और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है सफल होने के लिए। चाहे कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पे आपको परिश्रम करना ही होगा, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं होता है। तो परीक्षा आने वाली है, मुख्य परीक्षा, परिश्रम करें। सर- नए साल में नए जोश के साथ सर वो बच्चे पढ़ते सभी हैं, 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको सही पता नहीं होता कौन सा टॉपिक पर है, बिल्कुल उस पर कैसे है, फोकस होगा? क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा और एकेडमिक जी ये दोनों में बहुत फर्क होता है। जी सिविल सर्विसेज में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मुझे क्या छोड़ना है जी और मुझे क्या पढ़ना है। जी लेकिन एकेडमिक में आपको ओवरऑल कवर करना होता है, जी क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर बच्चे जो होते हैं वो मेडिकल के क्षेत्र में भी जाते हैं, मैनेजमेंट के भी क्षेत्र में जाते हैं, बिजनेसमैन भी में बनते हैं, IAS ऑफिसर भी बनते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में सिर्फ अधिकारी बनते हैं। जी तो सिविल सर्विसेज की तैयारी और एकेडमिक में बहुत फर्क होता है। तो हमें सेलेक्टिव होना पड़ता है यहाँ पे। जी तो सेलेक्टिव तब होंगे ना जब हम रिट्रेसमेंट पॉलिसी को जान पाएंगे कि मुझे छोड़ना क्या है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे छोड़ना क्या है। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है और हमें सेलेक्टिविज्म को फोकस करना चाहिए। हमें ये आना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। परिचय दे दीजिएगा सर। मैं कौशल कुमार सिंह अभियान 40 IAS का एक फैकल्टी हूँ। मैं पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है।